हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज का ये जो वीडियो है दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, लास्ट कंसेप्ट वीडियो ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो है आपको इस चैप्टर में जो है कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल्स देखने को मिले थे। इसीलिए जो है अगर आपने उन न्यूमेरिकल्स को जो है छोड़ दिया तब जो है इस चैप्टर में बहुत बार आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए जो है वो न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर जो है एम्फेसिस देना पड़ेगा। इसीलिए जो है 2-3 न्यूमेरिकल के वीडियो आने वाले हैं आफ्टर दिस इटसेल्फ, लेकिन ये वाला जो वीडियो है दिस विल बी द लास्ट कंसेप्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर जो है आपने इसके भी जो है पिछले वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और उसके भी पहले जो वीडियोस आए थे उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वेयर इट इज बीन सीरियली अरेंज्ड। उसका लिंक अगेन आई बटन पे आपको दिया मिलेगा। तो चलिए फिर जल्दी से और देरी नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज का अपना टॉपिक है द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये वाला जो टॉपिक है एक छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी तक जो है आपने मल्टीप्लायर को जो है न्यूमेरिकली और जो है एल्जेब्रिकली समझा है, लेकिन जो है आपने इस चीज़ को डायग्रामेटिकली कभी भी विटनेस नहीं किया है। तो आज का ये वीडियो उसी के बारे में है, वेयर वी आर गोना डायग्रामेटिकली विटनेस दी मल्टीप्लायर, यानी कि अपना मल्टीप्लायर जब डायग्रामेटिकली जो है कैसे काम करता है वो चीज़ हम यहाँ पे विटनेस करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम का जब बात आ जाएगा तो ये रहा अपना डायग्राम आ जाता है, एंड यस वी विल बी कैरिंग आउट विथ आवर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, दैट इज इंक्रीमेंट इन स्मॉल इंक्रीमेंट इन आवर इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन दी हैवी इंक्रीज इन आवर फाइनल इनकम। यानी अगर कोई छोटा सा जो है यहाँ पे अपना इंक्रीज होता है अपने इन्वेस्टमेंट में, अपना जो फाइनल इनकम है वो मेनी टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ये अपना बेसिक कंसेप्ट है, इसी के साथ जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसलिए डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है आपका डायग्राम। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस आपको देखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको यहाँ पे इनकम दिया गया है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको यहाँ पे डिमांड दिया गया है। तो अभी जो है यहाँ पे जो है दो कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, एडी और एएस का कर्व। तो यहाँ पे क्योंकि एडी और एएस का कर्व दिया गया है, हम जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे थ्रू व्हाट अप्रोच, थ्रू आवर एडीएस अप्रोच, क्योंकि एडी और एएस का कर्व अपने पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले कर्व को स्टडी करने से पहले एडी और एएस का जो अपना ब्रेक फ्रॉम है उस चीज को जल्दी से एक बार लिख लेते हैं, दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड एडी इज इक्वल टू सी प्लस एस। ब्रेकअप फॉर्म जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है रिक्वायर्ड होने वाला है। तो ये हमने ब्रेकअप जो है फॉर्म उसको लिख दिया है। अभी जो है कर्व की तरफ बढ़ जाते हैं, वही 45 डिग्री का जो है आपको एएस का कर्व देखने को मिलेगा और जो ये अपना एडी का कर्व देखने को आपको मिल गया, जो कि ऊपर से स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर जो है आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम का बात आएगा थ्रू एडीएस अप्रोच। तो वही इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करें, जहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल होंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों कर्व। तो ये रहा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से एम दे देते हैं इसको नाम, ओके, इट इज रिगार्डेड एज एम। तो यहाँ पे मैं इस चीज को जल्दी से एक बार लिख देता हूँ, यानी कि आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज हियर एम। जल्दी से जो है इस चीज को लिखा जाए। तो अभी ये अपने इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है अपना इनकम और अपना डिमांड का लेवल है उसको लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम है अपना यहाँ पे I1, लेट्स इसको रिगार्ड कर देते हैं I1, ये अपना पॉइंट है, इसको हम I1 रिगार्ड कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग डिमांड आपको यहाँ पे D देखने को मिलेगा, लेट्स से ये पॉइंट को हम D लिख देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को फिर से लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको इनकम देखने को मिलेगा I1 और डिमांड देखने को मिलेगा DOS को 1 दे देते हैं, 1 हो गया। ये चीज़ जो हमने यहाँ पे सब कुछ लिस्ट कर लिया, ये है अपना इनिशियल कंडीशन। तो अभी मल्टीप्लायर के रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे अपने इनिशियल कंसेप्ट के साथ ही स्टार्ट करेंगे। इनिशियल कंसेप्ट अपना क्या बोलता है, ना मल्टीप्लायर कब ट्रिगर होगा, जब जो है अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे छोटा सा कोई इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे इंक्रीमेंट के बारे में बात कर लेते। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले वही, दैट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इस चीज को मैं रिगार्ड करता हूँ एज डेल्टा आई। डेल्टा इज आवर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो अभी ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पे ग्राफ पे जो है हमें क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले कौन सा कर्व यहाँ पे इफेक्ट होगा वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कर्व इफेक्ट होगा आप बताइए। यस, इट विल बी आवर एडी कर्व। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपना एडी का ही दो कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जब अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा यानी कि अपना एडी का कर्व यहाँ पे इफेक्ट होगा। तो अपना एडी का कर्व यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज आया है इन्वेस्टमेंट में, यानी कि अपना यहाँ पे एडी का कर्व क्या होगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। यस, ये जो है क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो लेट्स से हम जो है यहाँ पे अपना एडी का कर्व दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पे इनएक्यूरेट हो सकता है, लेकिन आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो
इसको जो है मैं रिगार्ड करता हूँ एज आवर सेकेंड एडी कर्व। ये तो जो है मैं थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो जो है दोनों मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम रिगार्ड करते हैं एज आवर सेकेंड एडी कर्व। तो ये जो है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर ड्रॉ कर दिया, कोई नहीं, यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया है क्योंकि जो है ये कर्व भी आपको देखने को मिला है ओरिजिनल कर्व, इसके साथ जो है ये थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, इसलिए जो है मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ किया है। इसको भी जो है मैं थोड़ा सा नीचे ही लिख देता हूँ, दैट इज C+i। अभी अपना जो फाइनल एडी है, इसको एडी नहीं रिगार्ड करेंगे, इसको एडी डैश बुलाते हैं क्योंकि अलग है ये थोड़ा सा, इसको एडी डैश रिगार्ड करते हैं। तो अपना जो एडी डैश है इसका जो है अपना कंपोनेंट्स क्या होंगे लिख लेते हैं, आप बताइए। यस, इट विल बी C+i, ऑब्वियसली इसका जो अपना कंपोनेंट है, प्लस डेल्टा आई। यस, डेल्टा आई भी जो है यहाँ पे इंक्लूड होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वाला जो कर्व है अपना ये एडी का ही कर्व है। जस्ट जो है ये ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, विच इज दी सेकंड कंपोनेंट। इसीलिए जो है अपना जो एडी डैश है जो कि अपना शिफ्टेड कर्व है, वहां पे एडी का तो कंपोनेंट्स रहेगा ही, प्लस जो है ये इंक्रीमेंटेड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा क्योंकि इसी की वजह से अपना कर्व यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। दस आवर एडी डैश कंप्राइज्ड ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज C+i प्लस चेंज इन आई, दैट इज द इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव बीन गेटिंग। तो अभी क्योंकि यहाँ पे कर्व जो है शिफ्ट हो चुका है, इसके कारण जो है क्या होगा, आपको यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम एक पॉइंट देखने को मिलेगा। दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। वेल डन। अभी जो है इस चीज को जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड और इनकम को कर लेते हैं इस चीज को जल्दी से। ऑलराइट, अभी जो है मैं इसके कंपोनेंट्स को मिटा देता हूँ। याद रखिएगा ये जो आपका डॉटेड लाइन है, आपका ये वाला डॉटेड लाइन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इन डॉट्स को। ये जो बड़ा डॉटेड लाइन है ये है आपका फाइनल एडी डैश का कर्व, दैट इज आवर फाइनल एडी कर्व। और ये जो आपका छोटा वाला डॉट्स है ये जो है अपना फाइनल इनकम है। तो फाइनल इनकम को यहाँ पे I2 रिगार्ड करते हैं जो कि है ये वाला, और अपना यहाँ पे डिमांड को हम रिगार्ड करते हैं D2। ठीक है, हो जाता है। तो अभी ये है अपना फाइनल एडी का कर्व और ये है अपना इनिशियल एडी का कर्व। अभी जो है हमें क्या विटनेस करना है, अपना मल्टीप्लायर क्या विटनेस कराता है कि हमें जो है बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट हमें जो है यहाँ पे ग्रेटर इनकम देखने को मिलता है। देखते हैं ये चीज़ यहाँ पे होता है कि नहीं। सबसे पहले इनकम तो यहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ चुका है, क्यों देखिए, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में अपना इनकम था I1, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे थे, वहाँ पे अपना जो है इनिशियल इनकम कितना था, I1 था। अभी जब शिफ्ट हुआ है अपना कर्व, यानी ये जो है यहाँ तक गया है, तब जो है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा अपना एडी डैश का कर्व और ये रहा अपना एएस का कर्व। एएस का कर्व को मैं लिख देता हूँ, ये रहा अपना एएस का कर्व, ये रहा अपना एडी डैश का कर्व, ये रहा अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसका करस्पॉन्डिंग इनकम लेवल मिला है हमें I2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इनकम अपना शिफ्ट हुआ है, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है, इनकम यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट है ये वाला। अभी इनकम तो हमें मिल गया भाई, अभी देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट में हमें क्या इफेक्ट मिला है। तो देखिए इस लेवल में आपका जो करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट था वो क्या था, वो था अराउंड यहाँ पे, ये था आपका करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसको इंक्रीज के हिसाब से देखें, अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ है, जितना अपना यहाँ पे एडी का कर्व शिफ्ट हुआ है। यस, आवर शिफ्ट इन एडी इज इक्वल टू आवर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि अपना जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया है उसी ने जो है अपने एडी को यहाँ पे ट्रिगर किया है, यानी कि जितना जो है ये शिफ्ट हुआ है ये अपने इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज की वजह से शिफ्ट हुआ है। इसीलिए हम इस शिफ्ट को भी रिगार्ड कर सकते हैं एज द इंक्रीमेंट इन आवर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे विच इज डेल्टा आई, हमने जो है ये चीज़ ऑलरेडी कंसीडर किया है, डेल्टा आई मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है, ये हो जाता है अपना इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अपना जो इंक्रीमेंट हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट में वो जो है छोटा सा है एज कम्पेयर टू आवर इंक्रीज इन इनकम। यस, मैंने जो है इस पूरे चीज़ को जो है हाथ से ड्रॉ किया है, इसीलिए जो है थोड़ा सा पे ड्रॉइंग एरर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी जो है आप ये चीज़ जो है यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना बड़ा है, लेकिन अपना यहाँ पे इनकम जो है बहुत सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यानी कि आवर इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन आवर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यही चीज़ जो है अपना वेरीफाई कर देता है अपने मल्टीप्लायर को कि हल्का सा एक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया, अपना इनकम जो है मेनी टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया। वही हल्का सा यहाँ पे इंक्रीमेंट आया है अपने इन्वेस्टमेंट में, अपना यहाँ पे इनकम जो है वो मेनी टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया है। अभी जो है ग्राफ से भी जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। तो यहाँ पे मैंने जो है सभी चीज़ का पे मिला दिया है, अब इसको चेंज इन वाई पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे जो है सिंबल का थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है अगर डायरेक्टली इस चीज़ को डिराइव करें, सिंबल्स की भी जरूरत नहीं है, हम जो है डायरेक्टली इस चीज़ को देख सकते हैं। तो देखिए चेंज इन इनकम अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे पुट करें, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। आप जो है इस चीज़ को पूरे विविडली देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट में, तो ये वाला एडी का डैश का कर्व है, ये वाला एडी का कर्व
तरफ है, डिफरेंस हुआ है अपना चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उसके कारण जो है अपना इनकम यहाँ पे कितना सा इंक्रीज हो गया है। दिस इज इटसेल्फ द वर्किंग ऑफ आवर मल्टीप्लायर। ये रहा आपका डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला इटसेल्फ। तो हो जाता है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आपको समझ में आ गया। अभी जो है एक और छोटा सा कंसेप्ट बाकी है, उसको मैंने लिस्ट भी नहीं किया है, इतना ही छोटा है कि एक जो है ये छोटा सा बात आ जाता है कि अपना ये जो मल्टीप्लायर है ये जो है बोथ साइड में यहाँ पे वर्क करता है। बोथ साइड का मतलब क्या है, यानी कि हमने जो है पढ़ा है अपना जो है अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होता है, अपने इन्वेस्टमेंट में अगर थोड़ा सा इंक्रीज आता है, उससे क्या होता है अपना जो इनकम है वो जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। ऑब्वियसली ये चीज़ जो हमने पढ़ा है मल्टीप्लायर का यही बेसिक्स है। इसका जो रिवर्स है ये भी जो है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में होता है, यानी कि अगर अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट घट गया तो यहाँ पे अपना इनकम भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये अपना जो मल्टीप्लायर है वो जो है उल्टा भी यहाँ पे काम कर सकता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो अपना जो है इनकम भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय मेनी टाइम्स, नो डाउट। लेकिन अगर जो अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो गया, अपना इनकम भी जो है उसी लेवल से जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यस, ये जो है दूधारी तलवार है, दोनों साइड से जो है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। अगर जो इंक्रीज हुआ ऑब्वियसली इनकम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर कम हो गया तो आपका इनकम भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फॉल हो जाएगा। तो ये जो है एक छोटा सा जो है कंसेप्ट था, दैट आवर मल्टीप्लाई वर्क्स इन बोथ वेज। आप जो है इस चीज़ को जो है अपने एक एग्जांपल के साथ भी जो है टैली करके देख सकते हैं, आपको जो ये चीज़ देखने को मिलेगा। अगर जो इन्वेस्टमेंट में कम हुआ उस हिसाब से सेम फॉर्मूला सब जो है यहाँ पे सेम रहेगा, जस्ट जो है यहाँ पे आपको ये फेनोमेना पूरा ही उल्टा देखने को मिलेगा। तो यही था, दिस वाज इटसेल्फ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीप्लायर। ये था अपना छोटा सा एक कंसेप्ट। तो चलिए जल्दी से जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूँगा आप जो है सभी स्टेप्स को एक एक करके लिस्ट करते जाइए। एवरी स्टेप जैसे जो है मैंने आपको बताया है, कैसे जो है सबसे पहले इंक्रीज आता है, फिर जो है शिफ्ट होता है, उसके कारण जो डिफरेंस है उसका इन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो है अपने डिफरेंस आता है इनकम में। सभी चीज़ों को जो है आप स्टेप वाइज जो है यहाँ पे लिखते चले जाइए, तभी जो है ये चीज़ आपके दिमाग में पूरे क्लियरली बैठ जाएगा और कोई जो है आपको यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। नहीं तो जो है आप ये चीज़ जो है कुछ दिनों बाद फिर से भूल जाएंगे, फिर से जो है आपको ये वीडियो आके देखना पड़ेगा। तो वही बात है, थोड़ा सा जो है आप इस चीज़ को लिस्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तभी जो ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। डाउट हुआ बेझिझक नीचे कमेंट कर देना, मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो वी कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन थ्रू आवर इंस्टाग्राम, द हैंडल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट फ्रॉम देयर, आस्क योर क्वेरीज, आई विल रिप्लाई यू देयर इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।